2016 से मैं श्री राम के साथ RSP हूँ, शेयरिंग पार्टी। ऑटोमोबाइल्स फाइनेंसिंग का काम सबसे ये जिन्होंने टिंकू गुप्ता जी ने जो मेरे खिलाफ बयान दिए हैं, ये बोला है, मैंने अभी पूरा नहीं देख पाया। इनका व्यवसाय गाड़ियों का था, मेरा फाइनेंस का था और साथ में गाड़ियों का था। भला बड़ा मैं भी पन्ना में ही हूँ, पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे। 2002 में मेरे पापा का स्वर्गवास हो गया था, उसके बाद मेरे को पन्ना में रहना पड़ा, उसके बाद से मैं पन्ना में हूँ। इनसे मेरा फाइनेंस का काम चलता रहा। पहले तो ठीक था, किस्तें देते थे। उसके बाद इनकी क्या इंटेंशंस थी या ये क्या करते थे, हमें आज तक नहीं पता। धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलना शुरू हुआ तो हम भी थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू कर दिया। अल्कोहलिक हैं, सट्टेबाजी और IPL जो भी होता है मुझे इतनी जानकारी नहीं क्या होता है, लेकिन ये गेम खेलते हैं जिससे कि एक दो मामले के कोतवाली में दर्ज हो चुके हैं। और गाड़ियाँ मेरे से फाइनेंस कराई गई। HP चढ़ी हुई गाड़ियों को जब ये किस्तें नहीं दे सके, गाड़ियों को उठा के जाके कबाड़ियों को बेच सके, जिसके कि मामले की सूचना मेरे द्वारा नीचे पन्ना को दी गई। ये मामला मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये गाड़ी इनके नाम से है MP35T 1008। इनको 2018 में मैंने ये गाड़ी फाइनेंस करी। कार्ड तो शायद अभी शुरू हुआ है, पैन कार्ड शायद ऑल ओवर इंडिया एक ही बनता है। अगर मैंने फ्रॉड किए होते तो जब मेरी वेरिफिकेशन हुई थी तो ना मेरे नाम से फाइनेंस होते और ना मेरे को श्री राम जैसी इतनी बड़ी कंपनी मेरे को अपने साथ मिला। तो मेरे जैसे ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने इनको गारंटर के तौर पे उनकी बिना जानकारी से इस्तेमाल किया। अब जहाँ से आपने गाड़ियाँ फाइनेंस करवाई उसका पैसा उन्हें चुकाना पड़ता है। और वो ये भी बोल रहे थे, जैसे बाइट में तो बहुत कम चीज़ें बोले, इनकी पन्ना में गैंग है जो बाहर से सरदार जी जो है तो क्लाइंट फंसा के लाते हैं ज़मीन, मकान और डायमंड सेलिंग के लिए, फिर उनको फंसा के और डरा धमका के भगा दिया जाता है। तो इस तरीके के भी आरोप लगे हैं, तो इसमें आपका जवाब? सर मैं श्री राम से मैंने आपको बताया नहीं, मेरी प्रॉपर्टी वहाँ मॉर्गेज है। अगर मेरे पास इतने धन फंड होते तो सर आज मेरी 5-7 प्रॉपर्टी होती, जबकि मेरा एक मकान वहाँ पे है जिसके की पोजेशन के ऑर्डर हैं श्री राम से। और सर इसके अलावा करीब 10 से 15 लोग, मतलब हम लोगों की जानकारी में आ चुके हैं 2-4-5 साल में, उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने बताया कि भैया शुरुआत में कि हमने गाड़ी फाइनेंस करवाई, आपसे तो बहुत अच्छी सुविधा मिली। अब उनको पता चल रहा है कि उनके नाम से 4-5 गाड़ियाँ और फाइनेंस करवाई गई हैं, और उनको तब पता चला जब उनने सिविल हिस्ट्री चेक की तो बोले तुम्हारे नाम से तो 2-3 गाड़ियाँ और हैं। सर कोई भी गाड़ी बिना किसी की जानकारी के फाइनेंस नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा काम है फाइल साइन करके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके कंपनी को। कंपनी अपने लेवल पे उस फ़ोन पे वेरिफिकेशन करेगी, उस एड्रेस पे वेरिफिकेशन करेगी, उस डॉक्यूमेंट्स पे वेरीफाई करेगी। अगर आपका मोबाइल बंद है या वो मोबाइल काम नहीं कर रहा तो वो फाइल वही फेल होगी। अभी सर कल ही फ़ोन आया था मेरे पास, बोले भैया हमने एक गाड़ी फाइनेंस करवाई, 4-5 गाड़ियाँ फाइनेंस से सरदार जी हमें घुमा रहे हैं 2-3 साल से। बता दीजिए सर क्या है। और फिर उस मतलब अभी तक मेरे पास केवल 5-6 कॉल तो आ चुकी हैं। अब वो बता रहे हैं कि हर के पास 2-3 क्लाइंट हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो इतने सारे आपको आरोप जो लग रहे मेरे पास होते तो अभी तक वो जाते तो कबाड़ी में शिकायत करते मेरी। वो बता रहे हैं कि सरदार जी ने उनका सब निपटाने का या नहीं इंतजार नहीं करने पे आपके ऊपर FIR होगी, घर जो है तो मैं आज तक मैं 2016 से कंपनी में हूँ श्री राम के साथ, उससे पहले भी मैं अपना फाइनेंस करता रहा। मैं आज तक किसी के घर नहीं गया, क्योंकि घर में लेडीज होती है, बच्चे होते हैं। घर काल तो नहीं आया, मैं कभी नहीं किसी के पास गया। फ़ोन पे ज़रूर उनको इंटीमेट करता हूँ, नहीं होती है 138 की प्रोसीडिंग शुरू कर देते हैं। कोर्ट में आके अभी कितने मामले हुए जहाँ मैंने 80-80 हज़ार 1-1 लाख रुपए के चेक्स हुए हैं, कोर्ट के आदेश पे मुझे 70-70 हज़ार रुपये में एडजस्ट करने पड़े। तो कंपनी तो अपना पूरा लेती है, कंपनी तो थोड़ी देर सोच छोड़ी। तो इन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप, जो ये बहुत सारे लोग आपके आरोप लगा रहे हैं? सर अगर उन पर ऐसी कहीं परेशानी आ रही है बताएं,
कहाँ पे उनके नाम से है, क्योंकि मेरे कहने से सिर्फ फाइनेंस नहीं होगा, उनके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे बड़ी चीज़ पोस्ट डेटेड चेक्स लगते हैं। मैं आपके चलो फोटोकॉपी कहीं से ले लूँगा या किसी से ले लूँगा, चेक तो नहीं ले सकता सर। थोड़ी सी अभी एक और क्लाइंट था, उसका आरोप था कि ये दिल्ली में गाड़ियाँ फाइनेंस करवाने और उन्हें कॉल सेंटर वगैरह में लगवाने और कंपनी में लगवाने की जिम्मेदारी के साथ फाइनेंस करवाया जाता था। फिर पता चलता था कि ये गाड़ी जब इसका हिसाब बराबर हो जाएगा तो तुम्हारे नाम हो जाएगी, अभी हमारी कंपनी के नाम रहेगी। तो इस तरीके के भी बहुत रिपोर्ट किए गए, ऐसे आरोप हैं आपके ऊपर, हम वो नहीं कह रहे। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर कंपनी में आप कह रहे हैं कॉल सेंटर में गाड़ी लगाई है, बिना एग्रीमेंट के नहीं लगेगी कॉल सेंटर में, दिखाइए कोई एग्रीमेंट। मेरा कहीं नाम इन्वॉल्व हो, क्योंकि अब आधार कार्ड बनने के बाद मेरा एड्रेस बनना हो चुका है, उनको वहाँ चाहिए, मेरी कोई कॉल सेंटर में बातचीत नहीं है। अगर ऐसी कोई अच्छी फैसिलिटीज़ हो या कुछ हो तो मेरे पास अपने पास गाड़ियाँ नहीं है, तो मैं अपनी खुद लगा दूँ फिक्स इनकम की। एक बात और है ना, अपन आपसे ये बात कर रहे हैं, उस टाइम में मैं ना वहाँ पार्टनर था ना, कुछ मात्र 2 लाख रुपया फाइनेंस कराया गया था। सही है, अपन आपके साथ ही नहीं, उनके भी है, अपन दो ही तरफ 4,50,000 रुपया पेंडिंग है। 14 साल में 2 लाख रुपये का लोन नहीं उतार सके। 67 लाख इस गाड़ी पे टैक्स पेंडिंग था। मैं खुद पर्सनली आरटीओ साहब के पास गया, रिक्वेस्ट। तो बोले इसी की टेंशन में सरदार जी तो बोले वो कह रहे हैं कि हम लिखवा देंगे, गाड़ियों के नंबर बता देंगे, लेकिन बोले इसी टेंशन में हमारे भाई से कम हो गए। ऐसी कोई जानकारी हम देखो अभी बात करते हैं, उनके कॉन्टेक्ट करके कुछ नंबर करवाएंगे आपको, तो जो भी वो मामला आप बाइट सर मेरे पास ये सारे हैं डॉक्यूमेंट्स। अभी तो औपचारिक बातचीत हुई है। धीरे जैसे जैसे पता चलना शुरू हुआ तो हम भी थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू कर दिया। सट्टेबाजी और आईपीएल जो भी होता है, मुझे इनकी जानकारी नहीं क्या होता है, लेकिन ये खेलते हैं जिसके कि 1-2 मामले इन पे कोतवाली में दर्ज। कंडीशन इस लाइक नहीं थी कि उसके ऊपर इतना फाइनेंस हो सके, और ना उसके बाद उन्होंने मेरे को कोई डॉक्यूमेंट्स दिए फाइनेंस के लिए, जो क्योंकि फाइनेंस जैसे उनका कहना ये है कि मेरे नाम से फर्जी फाइनेंस है या कुछ है। फाइनेंस इतना आसान सर, वो सारे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। उन्होंने गाड़ियां मेरे से फाइनेंस करवा रखी हैं और गाड़ियां किस्तें ना देने के कारण उन्होंने वो गाड़ियां सब कबाड़ में कटवा दी हैं, जिन पे आज भी एचपी दर्ज है और आरटीओ में लाखों रुपए का टैक्स पेंडिंग है, जिसकी की सूचना आरटीओ साहब को भी शिकायत कर दी गई है, पन्ना कोतवाली में भी बताया गया है। कब से चल रहा है मेरे पास, मैं फाइनेंस का काम श्री राम के साथ मिलकर सन 2016 से कर रहा हूँ, और इनकी लास्ट गाड़ी जून 2019 में मेरे पास से फाइनेंस हुई थी। आज 5 साल हो गए हैं। उसका कहना है सर कि हमारी वजह से, सरदार जी की वजह से हमारी दर्जन भर गाड़ियाँ और मुख्य मार्केट में जो मकान था सब बिक गया। सर, गाड़ियाँ और मकान मेरे कारण नहीं बिका, उनको आईपीएल सट्टा ये सब खेलने का शौक़ है, जिसका कि उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था पन्ना कोतवाली में। शराब पीने की आदत है अच्छी, और जो मकान उन्होंने कहा आपको, तो जिन्होंने मकान ख़रीदा था, जब मेरे द्वारा उस मकान के पे आपत्ति लगाई गई क्योंकि मेरे को पैसे मिलने थे, तो उन्होंने मेरे खिलाफ़ भी मुकदमा कर दिया था। ना मकान मेरे कारण बिका है और ना मकान बेच के मुझे पैसे दिए गए। आपके ऊपर और भी कई लोगों ने आरोप लगाए हैं कि सरदार जी से गाड़ियां हमने एक फाइनेंस करवाई, उन्होंने 4-5 गाड़ियां और फाइनेंस करवा ली हमारे दस्तावेजों में, और कुछ में गारंटर बना लिया। उसमें क्या सर, बिना साइन के, बिना कॉलिंग वेरिफिकेशन के, बिना लेटर आपके घर रिसीव करने के फाइनेंस क्लियर नहीं होता है। सिर्फ कहने से या डॉक्यूमेंट्स देने से फाइनेंस नहीं होता। जब तक वहाँ पे 3-4 स्टेज होती हैं वेरिफिकेशंस की, टेलीफोनिंग होती है, हाउस वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। जब आपका फाइनेंस होके आ जाएगा, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आएगा, आपके घर लेटर आएगी, हर चीज़ आएगी। मैं 2019 से, जब से इन्होंने ये शुरू किया है, कोरोना काल के बाद मैं फाइनेंस कर ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ रिकवरीज कर रहा हूँ, तो आज तक तो 4-5 साल हो गए कोई नहीं आया। उसमें उन्होंने बोला कि श्री राम फाइनेंस के साथ में पार्टनर है सरदार जी,
और जितने भी फोन कॉल्स वगैरह लेटर वगैरह आते हैं सभी लोगों से अच्छे से परिचित हैं जी। तो अपने हिसाब से वो नहीं सर, बुकिंग करवा सकते हैं। फ़ोन हायरर का ही होगा, गारंटर का होगा, दोनों को टेलीफोनिंग की जाती है कंपनी द्वारा। और अगर किसी का मोबाइल बंद मिलता है या अनरजिस्टर्ड मिलता है या बात नहीं होती है, उनका फाइनेंस क्लियर नहीं किया जाता। उनका नाम से आपका उनका कहना है कि एक उनका किनका दूसरे दोस्त ने धोखा दिया है। उनका नाम बताइए, उनका किनका? किन्होंने भाई जब कहना? आप दे दो ना, मैं इंटरव्यू यहाँ तो आप दे दो ना भाई, जब इतनी देर से भूखा था या हर जगह हमें टॉर्चर कर रहे हैं। बताइए। भाई जब जो गाड़ी ओनर है जिनने आपके ऊपर आरोप जी। लगाया है, जी। उनका ये कहना है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को धोखा दिया है, कहाँ तक ऐसा क्या है? सर, मेरे द्वारा उनको गाड़ियां बनवाने में मदद की गई। जहां से वो गाड़ियां लेके आए बिना ट्रांसफ़र के अपनी गारंटी पे, उनको बिना इनके नाम चढ़े, बिना फाइनेंस चढ़े मैंने पैसे दिए गए। इनकी मार्केट में छवि जितनी थी, जिनको पैसे दिए गए सबकी जानकारी सबको चेक द्वारा दिए गए। इनका मार्केट का कर्जा तक मेरे द्वारा उतारा गया। अब आगे आप क्या करेंगे? सर, हम पूरा इसमें कोर्ट प्रोसीडिंग और पुलिस प्रोसीडिंग जो भी इसमें होगी, लीगल होगी, वो हम बिल्कुल उन्होंने करेंगे। एक आवेदन भी दिया है एफसी साहब को और कमिश्नर को। अभी तक सर मेरी जानकारी में नहीं आए हैं। और मैं सन 2021 से जब से इनसे मामला हो रहा है, मैंने हर आवेदन कोतवाली में दिया है। इन्होंने पहले भी 1-2 बार मेरे से ऐसे ही आरोप मेरे पे लगाए थे, तब भी कोतवाली में बैठ के बात हुई थी। तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, फिर आके माफ़ी मांग लेते हैं, मेरी मदद कर दो, मेरी ये कर दो, मेरे पास है कुछ अभी नहीं। तक आपने पहल क्यों नहीं की? अचानक क्यों करने पड़ गया? नहीं, मैंने अभी नहीं अचानक की। मेरी पहली कंप्लेंट 2021 में रजिस्टर्ड है पन्ना कोतवाली में और एसपी साहब के पास है। तो अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई जो आप ये मेरे को नहीं पता। मैंने अभी कोर्ट में भी केसेस करे हैं 138 के, उसमें इन्होंने अभी सेटलमेंट किया कि ठीक है जी, अब मेरा 24-25 लाख रुपया निकलता है, मैं अभी 10 लाख दे सकता हूँ। 10 लाख में से जो एग्रीमेंट के मुताबिक शर्त थी, जो चेक था, वो पास ही नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये धोखाधड़ी का मामला है। आपके धोखा साथ धोखाधड़ी हो जाएगी ना, मतलब कहीं ना बिल्कुल है कहीं सर, आप- बिल्कुल है। मेरे पैसे मैं तो फिर यही कहूँगा कि वो पैसे लेके ईमानदार हैं, मैं पैसे दे के बेईमान हूँ। कौन सही है कौन गलत है? ये तो सर मैं तो कहता हूँ मैं सही हूँ, वो कहते हैं वो सही है। तो मामला जब पुलिस या कोर्ट में जाएगा, डॉक्यूमेंट्स अपने आप बताएंगे। मेरा गुरविंदर सिंह KAR नाम से भी फाइनेंस कंपनी चलाते हैं जी, आप। मेरा है। उसके अलावा श्री राम कंपनी में 10% सर, पैसे- KAR फाइनेंस कंपनी ही श्री राम में 10% की शेयरिंग पार्टी रेवेन्यू है। कहीं ना कहीं 2 बस ऑनर के वर्चस्व का मामला है, क्या माना किसका बताइए? आप भी एक मैं भी- माने हुए मैं बस भी ऑनर ट्रांसपोर्टर हैं हूँ। और कन्हैया लाल गुप्ता के नाम से वो भी एक बस ऑनर था। बिल्कुल है तो कहीं ना कहीं 2 बस ऑनर सर। के बीच आप ये बताइए, 12 गाड़ियों का मालिक आज 0 हो गया, तो कमी अब आप अपनी कमाई सट्टे में लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। मैं पल्लवी गुप्ता जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी अगर 12 गाड़ियाँ थी, आपकी कमाई पर डे 12,000 है, 15,000 है, 20,000 है, तो जिस दिन वो आपके घर में 2 लाख रुपया लेके आता था, पूछना चाहिए था ना कहाँ से आ रहे हैं। ये सब इनका मैनेजमेंट है और फाइनेंसिंग कहना नहीं चाहिए, पल्लवी गुप्ता जी संभालती हैं। जो 1008 गाड़ी है मेरी, जो कबाड़ में कटवाई गई, उसका पैसा पल्लवी गुप्ता जी ने अपनी सिस्टर पारुल गुप्ता जी के खाते में मंगवाया। और यहाँ पे कह देते हैं कि देखो जी, ना हमारे नाम पे गाड़ी है, ना हमारे खाते में पैसा आया। तो पारुल गुप्ता जी को तो यहाँ कोई नहीं जानता। मैं डेट बता देता हूँ, आप उनकी अकाउंट स्टेटमेंट निकाल लीजिए, अगर उसमें एंट्री ना हो तो मैं गुनहगार हूँ। उनके द्वारा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपियाँ दी गई हैं मीडिया को, जी और आपके द्वारा भी दी गई हैं। सर, मैं तो दे ही रहा हूँ। जब गाड़ियाँ आप किसी से खरीद के लेके आ रहे हैं, जब तक उनको पेमेंट नहीं होगी, वो कैसे आपको ट्रांसफ़र कर देंगे?